हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी करते होंगे। आज मेरे दोस्त संकल्प सीरीज में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, ठीक है। और 19 तक मेरे दोस्त अगर आप ना देखो, 19 तक जाके आप पूरा प्ले लिस्ट में देख लीजिए, पूरा वीडियो पड़ा है। एकदम बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताए मेरे दोस्त, एकदम लॉजिकल रीजनिंग, एकदम मतलब आप कह सकते हो एकदम स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए वैसे रीजनिंग बताएं, ठीक है। और एसएससी जीडी की तैयारी करिए, आप लापरवाही मत करिए मेरे दोस्त। ये 60 दिन और बचा है यार, पूरे अपने ज़िंदगी भर ऐश करो, कब? यही 60 दिन बचा के पढ़ लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप लोग कहते हो ना रीजनिंग उड़ा देंगे धुआं धुआं, हाँ धुआं करके दिखाओ, करो धुआं, देखते हैं कौन धुआं करता है। 45 सेकंड समय है, आप धुआं कर लो तब हम धुआं करें। बोलो 12 संबंध कितना है? 10 समानुपाते 42 संबंध क्वेश्चन मार्क। पहले आप कर लो धुआं, फिर हम करें धुआं। बोलो बच्चा, बोलो। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो। देखिए हुआ क्या है मेरे दोस्त, इसमें हुआ है 12 में से 2 माइनस कर दिए 10 और 40 में से 2 माइनस कर दिए कितना? 42 में से 2 माइनस कर दिए 40। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ हुआ क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा ये 12 में 5/6 का गुणा हुआ। देखिएगा 6 का नाम 6 दूना 12, 5 दूना 10, सही है। एक तो ये नियम लग रहा। अब इसमें देखिएगा 42 में 5/6 का गुणा करा दीजिए। 6 का नाम 6 सत्ते 42, 7 पचे 35। यहाँ का आएगा मेरे दोस्त? 35 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कोई लॉजिक है का? कोई लॉजिक नहीं है। बोलो, बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं मेरे दोस्त जो दिल के एकदम फाड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। अगला देखिए, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। किसकी संख्या ज्ञात करना है? त्रिभुजों की संख्या। बताइए कितने त्रिभुज हैं। एक चांस आपको मिलता है मात्र 35 सेकंड में। एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड मिलता है, लेकिन हम सिर्फ आपको 35 सेकंड दे रहे हैं क्योंकि रीजनिंग और हिंदी में जल्दी स्कोर करना है, जीके जीएस में मैथ में थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी करना है मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन ईजी रहे उसको फटाक कर आगे निकलिए, आप वहाँ टाइम मत लगाइए आप, ठीक है। बताइए, काउंट करिए, काउंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर त्रिभुजों की संख्या गिनना है ना, पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। 10 और कुछ बच रहा है का? हाँ एक ये वाला 10 1 11, ये वाला देखिएगा 10 1 11, एक ये वाला 11 1 12, 11 1 12। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त? 12 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ज़्यादा काहे सोच रहे हो? 20-25 त्रिभुज निकालें, अरे काउंट कर लो, सीधी सीधी बात में जो आएगा आंसर हो गया। और का अरे ये सब चतुर्भुज बन जाएंगे, ठीक है, त्रिभुज नहीं बनेंगे। ज़्यादा सोचिए मत। इसको लगाइए, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे दोस्त? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? कमेंट करिए, बोलो। 45 सेकंड है, 45 सेकंड में आप कमेंट करिए मेरे दोस्त। अरे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हल्के में थोड़ी। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, मस्त सिगरेट की नौकरी है, बढ़िया एकदम। बताइए कितना आया? देखिए मेरे दोस्त, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा चुटकियों में कैसे धुआं बनाते हैं, देखिएगा है का? अरे यार, अरे सीधा यार, देखिएगा A B C, यहाँ D होता, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिएगा यम यन O, मतलब एक एक बढ़ रहा है आगे। यहाँ देखिएगा R यस, देखिएगा एक एक गैप करके R यस T,
RST। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, आगे का है, देखिए CDE। इसी तरीके से देखिए EFG। अब यहाँ का हो जाएगा UV, यहाँ का होगा मेरे दोस्त W, का होगा W। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, का होगा W। सही है। डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही है नो डाउट। अगर डाउट हो गया तो यार बड़ी इंसल्ट वाली बात हो गया। सही है, बोलो क्लियर है सब। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। अब थोड़ा कहाँ यार, लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहाँ बैठे हो वहाँ, देखिएगा। का दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बोलो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और ऐसे सवालों को मेरे दोस्त आप लोग कोड मत करिएगा कि R का वैल्यू 18, S का वैल्यू 19, X का वैल्यू 24, E का वैल्यू 5। टाइम टेकन हो जाएगा। ये सब जो प्लेस वैल्यू है मेरे दोस्त आपको ओरल याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। हुआ का है देखिएगा, देखिएगा हुआ का है मेरे दोस्त। हाँ कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, पहले आप कमेंट करिए। हाँ बहुत सही, बहुत बच्चे हैं जो आंसर बताते हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा मेरे दोस्त 18 कितना V का वैल्यू 22, 18 4 22, 4 26, 4 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 4 4 सब में प्लस है। कितना प्लस है? 4। यहाँ भी कितना प्लस है? 4। यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त D। अब देखना है, अब आ जाइए कैंसिलेशन मेथड पे। जिन जिन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर मतलब पहला अक्षर D नहीं उसको कैंसिल कर दीजिए। F है कैंसिल, B है कैंसिल, 2 में है रुक जाइए। अब देखिएगा यस है, यहाँ का है मेरे दोस्त N है, मतलब 19 में से 5 घटाओगे, 5 घटाओगे तभी का आएगा 14 आ जाएगा। 14 में से 5 घटाओगे आई मतलब का आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ भी का आ जाएगा D आ जाएगा, डबल D। तो ए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। पूरा नहीं लगाना, पूरा कहाँ लगाओगे यार? यही तो सीखने यहाँ आए हो ना, यही तो सीखने आए हो। अब पूरा आप लगाओ तो हमें सिखाने से मतलब क्या है? हम तो आपको शॉर्टकट सिखाने आए, कितना जल्दी आंसर आ जाए, यही तो सिखा रहे हैं आपको। सही है, चलिए इसको लगाइए। रैंकिंग का सवाल है मेरे दोस्त, घबराने वाली बात नहीं, रैंकिंग तो ऐसे उड़ा देंगे। आप लोग पहले सवाल पढ़ लीजिए। देखिए 6 छात्र ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुँह करके, मतलब सब अंदर की तरफ मुँह करके, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। DE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और EF के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। AD और C के ठीक बगल में बैठा है। देखिएगा A जो है मेरे दोस्त D और C के ठीक बगल में बैठा है। ये कह सकते हो D और C के मध्य में बैठा है, यही कहने का तात्पर्य। D और C के बगल मतलब A D और C के मध्य में बैठा है, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन B के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है? आप कमेंट एक कर दीजिए, फिर हम बताएं आपको। बोलो बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए तुरंत तत्काल। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है। हम आपको ऐसे चुटकियों में बता देंगे। 6 व्यक्ति हैं, पहले 6 का प्लेस वैल्यू बना लीजिए, 6 लोग को बैठा लीजिए। एक वृत्ताकार मेज बना लीजिए मेरे दोस्त, 6 लोग को बैठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक वृत्ताकार। अब इनका मुंह मेरे दोस्त केंद्र की तरफ है। जब आपका मुंह मेरे दोस्त किधर रहेगा? केंद्र की तरफ रहेगा। किधर? केंद्र की तरफ रहेगा। आपका मुंह अगर मेरे दोस्त केंद्र की तरफ है तो आपका जो बायां है बायां, जो दायां है दायां, वही हो जाएगा। मतलब इधर हो जाएगा मेरे दोस्त लेफ्ट, इधर का हो जाएगा लेफ्ट, और इस तरफ जाओगे का हो जाएगा मेरे दोस्त राइट। ठीक है, जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट। बताइए एक वृत्ताकार मेज के परितः मतलब परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। DE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। देखिएगा इस तरह सवाल लगाने के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं, चाहे जिसको जहां से उठा लिया जाए, हम चाहे जिसको जहां बैठा दे, लेकिन जब एक लोग को हम बैठा देंगे बाकी लोग के उसी एक लोग के अकॉर्डिंग हम बैठाएंगे, अपने मन से नहीं झोंकते चले जाएंगे। सही है, लेकिन बैठाना उसी को मेरे दोस्त जिसका वैल्यू बढ़िया हो, जिसके अगल बगल मतलब फिक्स वैल्यू हो। ठीक है, जैसे देखिए D
ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है मेरे दोस्त, ई के दाईं ओर, अगर ई को हम यहाँ बैठाएंगे, डी को यहाँ बैठाएंगे, डी ई के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, एकदम फिक्स वैल्यू है। ठीक है, देखिए आगे कहा गया है ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है मेरे दोस्त एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अगर एफ को हम यहाँ बैठाएंगे तो एफ का दायां इधर होगा, तो एफ के दाएं ठीक बगल में ई बैठे हैं। ठीक है, आगे कहा गया है ए डी और सी के ठीक बगल में बैठे हैं। ए जो है मेरे दोस्त डी और सी के ठीक बगल में बैठे हैं, तो मतलब कह सकते हो डी ए सी या सी ए डी, ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, चाहे जैसे हो सकता है। अब डी तो ऑलरेडी है, देखिए डी तो यहाँ बैठा है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, तभी ना सी के बगल में ए होगा। और इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ई और एफ बैठे हैं। अब देखिएगा आगे क्या कहा गया है मेरे दोस्त, एक लोग बचे हैं, कौन बचा है मेरे दोस्त, एक बचा है, कौन बचा है, सी तो हो गया, बी बचा है। बी को तो जबरदस्ती यहाँ बैठा है, जब सीटा ही नहीं है तो कहाँ बैठोगे यार, एक ही सीटा है तो वहीं जाके बैठोगे। तो क्या पूछा गया, बी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दायां, देखिए किधर होगा मेरे दोस्त, इधर होगा बायां, और इधर जाओगे होगा दायां। बी के दाएं और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा स्थान कौन होगा मेरे दोस्त, ई मतलब बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा मेरे दोस्त, ई बैठेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का है करेक्ट है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब मेरे दोस्त नो डाउट। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है। A_B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है, RP की बहन है। ठीक है मेरे दोस्त, किसकी, RP की का हो मेरे दोस्त, बहन हो। लगाइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, हम देख रहे हैं, कमेंट करिए। कमेंट करिए, बोलो 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 बोलो, कमेंट करिए फटाफट। देखिएगा इस तरह सवाल, देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। दिए गए विकल्पों में से किस ऑप्शन में ए दिख रहा है, आर जो है पी की बहन है। तो इस तरह सवाल मेरे दोस्त अगर पूछे तो आप लोग दो तीन मेथड से लगा सकते हो। पहला मेरे दोस्त जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के आधार पर। दूसरा मेरे दोस्त जेंडर के आधार पर, किसके, जेंडर के आधार, जनरेशन गैप और जेंडर के आधार पर आप लोग मेरे दोस्त आप लगा सकते हो। ऐसे सवालों को वैसे ही लगाना है। देखिएगा इसमें कहा गया है मेरे दोस्त RP की बहन है। जेंडर के आधार पर, जनरेशन गैप के आधार पर सवाल लगाओ तभी लगा पाओगे, अन्यथा यार 4 ऑप्शन चेक करते करते बुढ़े हो जाओगे। देखिएगा, देखिए RP की बहन है, जो R है मेरे दोस्त P की का है बहन है, तो का है मेरे दोस्त फीमेल है, का है फीमेल को हम वृत्ति मतलब और लेडीज है। R जो का है RP की बहन है, R का है मेरे दोस्त लेडीज है। तो देखिएगा अब इसमें क्या कहा गया, देखिए पहले R यहाँ है, देखिए A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए जो है मेरे दोस्त, ए जो है पुत्र होगा किसका, और बी का पुत्र होगा। तो मतलब आप @ का मतलब पुत्र है, तो यश का जो है मेरे दोस्त, यश का जो है आर का होगा मेरे दोस्त पुत्र होगा। तो ए ऑप्शन का हो गया, कैंसिल हो गया। बोलो डाउट है का, डाउट है का मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ भी @ है, यहाँ भी पुत्र होगा, ए भी का है मेरे दोस्त, ए भी कैंसिल हो गया। तो बचा है अभी 2 ऑप्शन, लगा दिए ना डायरेक्ट कैंसिलेशन मेथड जेंडर के आधार पर। देखिएगा फिर समझिए, A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब ए का होगा मेरे दोस्त पुत्र होगा। तो मतलब यहाँ पर इधर जाओगे तो ए का होगा, आर जो है मेरे दोस्त किसका, आर जो है मेरे दोस्त यश का पुत्र होगा। इनको का होना चाहिए, यहाँ कहा गया बहन होना चाहिए, लेडीज होना चाहिए। ए का हो जेंडर के आधार पर का हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे हमें कहा गया है A@B का अर्थ का है मेरे दोस्त पुत्र है, अब कह दिया जाए X@Y तो भी का होगा मेरे दोस्त पुत्र ही होगा, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त ABXY कोई मतलब नहीं होता। जो भी मतलब होता है, जो सिंबल है, इससे हमें सिर्फ मतलब होता है, सिर्फ हमें सिंबल से मतलब है बस। ठीक है, चलिए अब इस पर आ जाइए। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, हमारा तो काम है डायरेक्ट लगाना।
हाँ, अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, देखिएगा। अब चलिए इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले हैज है। हैज का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, पुत्री। मतलब आर जो है मेरे दोस्त यश की का होगी, पुत्री होगी। यहाँ तो ठीक है, आर जो है मेरे दोस्त यश की का होगी, पुत्री होगी। और एंड कहाँ है, एंड ए एंड बी का अर्थ ए बी की माता है, ए बी की माता है। मतलब इनकी माता कौन होगी, आर की माता कौन होगी मेरे दोस्त, क्यू होगी। आर की का होगी, माता होंगी। एट दी रेट का मतलब पुत्र होंगे। और पी जो है मेरे दोस्त का होंगे, इनके पुत्र होंगे। किनके, क्यू के। अगर मेरे दोस्त आर की माता क्यू है और क्यू के पुत्र कौन है, क्यू के पुत्र पी हैं, तो आर और पी का हो गए मेरे दोस्त, ए का होंगे। आर जो है पी की का होगी मेरे दोस्त, बहन होगी। ऑप्शन नंबर यही सी का है, करेक्ट है। ठीक, इसी तरीके से लगाना है। अब आपको बताने का तरीका पसंद आया तो अच्छी बात है, और ना पसंद आए तब काम कहें, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लीजिए मेरे दोस्त। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को हम बदल दें तो बराबर 48 प्राप्त हो जाए, बताइए। इसमें थोड़ा यूजिंग कॉमन सेंस लगाना पड़ता है आपको, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको गुणा भाग नहीं आ रहा तुरंत आप सेट कर लोगे, तब तो घंटन लग जाएगा। लगाइए लगाइए, पानी वानी पी लिया जाए। बोलो मेरे दोस्त, बोलो बोलो। अब यूजिंग कॉमन सेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते चलिए, अब क्या करना है। अगर हम पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, ऑप्शन से तो लगेगा माइनस प्लस, माइनस प्लस को बदलोगे, यहाँ लिखोगे माइनस, यहाँ लिखोगे प्लस, ठीक। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले भाग होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक। अब मेरे दोस्त अब इसमें भाग दोगे 27 चौका 27 दूना 54, 27 चौका 108, 27 चौका 108, हाँ 27 चौका 108 होता। अब देखिए भाग के बाद गुणा होगा, 4 गुणे 54 कर दोगे, 4 गुणे 54 करके 40 जोड़ 34 घटाओगे 48 नहीं आएगा, तुरंत कहोगे गलत हो गया, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, नहीं तब मैटर गड़बड़ है, हम तो पहले बोल दे रहे हैं। अब भाग और माइनस को, तो यहाँ माइनस लिखोगे और यहाँ का लिखोगे मेरे दोस्त, भाग लिखोगे। अब जाहिर सी बात बा 54 में 40 का भाग जाएगा नहीं, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसको जाने दीजिए, इसको हटाइए। अब इसको ले भाग और गुणा को, भाग यहाँ गुणा कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए मेरे दोस्त, भाग कर दीजिए। अब देखिए 27 में 54 भाग जाएगा कितना, 1/2 बार, 27 दूना 54, तो हम इसको लिख सकते हैं 108 गुणते कितना 27, और 54 को बटे में लिख दें, और -40 और प्लस मेरे दोस्त कितना 34, ऐसे लिख सकते हैं। 27 का नाम 27, 27 दूना 54, अब इसको भाग दे दो कितना आ गया 54, है ना, समझ में है। 27 का नाम या तो कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना है 34 है, देखिएगा 54 का नाम 54, 54 दूना 108, तो 27 दूना मेरे दोस्त कितना 54, और माइनस कितना 40 और प्लस कितना 34। अब देखिएगा, अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, अब इसमें जब इसको जोड़ोगे तो भी माइनस कितना आएगा मेरे दोस्त, -6 आएगा। तो 54 में से -6 घटा दोगे कितना आ जाएगा 48, 48 बराबर हो रहा, यही आपका सही है, कौन सा, सी, ठीक है। ऐसे लगाना है, समझ में आया। थोड़ा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। मुंबई महाराष्ट्र भोपाल क्वेश्चन मार्क, मुंबई महाराष्ट्र भोपाल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बोलो, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, फिर बताया जाए, कमेंट करिए। बोलो मेरे दोस्त, देखिएगा मुंबई महाराष्ट्र, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजधानी का है मुंबई, ठीक है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र की राजधानी का है मुंबई, और भोपाल किसकी राजधानी होगी मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश के।
मध्य प्रदेश की राजधानी का है मेरे दोस्त, भोपाल है। तो कहाँ दिख रहा है मध्य प्रदेश? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मध्य प्रदेश की राजधानी का है, भोपाल है। मतलब एक का है क्लासिफिकेशन का सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं, थोड़ा जीएस लेवल की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा? हम तो इसकी धज्जियां उड़ा दें। देखिए कैसे लगेगा, पहले आप कमेंट करिए तब हम लगाए। कमेंट करिए, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त कैसे लगेगा, देखिएगा। इसको हम कह सकते हैं, देख लीजिए, हम अपने तरीके एक खुला पासा बना रहे हैं। खुला पासा, ये ऐसे खुला पासा बनता है, सब अलग अलग ढंग से बनाते हैं, हम तो ऐसे बता देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है? कॉमन ढूंढना है। अब इस दोनों में देखा जाए तो कॉमन का है मेरे दोस्त? 4 का है, 4। अब 4 का वैल्यू हम कहाँ पुट करा दें मेरे दोस्त? 4 अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करा देंगे, अगर मेरे दोस्त 4 का वैल्यू हम यहाँ पुट करा देंगे, 4 हो गया, तो ऐसे घड़ी दिशा में घुमाना है। 4, देखिएगा ऐसे घड़ी दिशा में 4 5 6, 4 5 6 आ गया कि नहीं? 4 5 6, 4 5 6। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 4 है, अब देखिए 4 है, फिर देखिए यहाँ कहा आ जाए 4 3 2। अब इसको भी देखिएगा 4 3 2, ये भी मेरे दोस्त देखिए घड़ी दिशा में घूम गया। ठीक है, घड़ी दिशा में घूमने का मतलब एक ही कॉर्नर लेना है, ना एक कॉर्नर ढक, मतलब कॉर्नर ढका दें। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा, आप यहाँ से घुमाइए, जैसे क्वेश्चन मार्क स्थान पर पहुँचना है। मतलब एक, अब बच का रहा आपका, एक बच रहा तो एक आप यहाँ रख दोगे, एक बच रहा तो एक यहाँ रख दोगे, तो मतलब कह सकते हैं 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्त इसको इस तरह से घुमाना है, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ, मतलब उस नंबर से घुमाना है जैसे तीर क्वेश्चन मार्क स्थान पर पहुँचे, मतलब 1 2 क्वेश्चन मार्क। अब किस दिशा में? घड़ी की दिशा में, ऐसे देखिए घड़ी की दिशा में। ठीक, अब देखिएगा 1 2 क्वेश्चन मार्क, मतलब 1 2 क्वेश्चन मार्क, एक राउंड देखिए, ये एक कॉर्नर है, 1 2 क्वेश्चन मार्क, 1 2 क्वेश्चन मार्क। यहाँ का आएगा मेरे दोस्त? 3 आएगा, 3। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। का आएगा मेरे दोस्त? 3 आएगा। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ का आएगा? 3 आएगा। ठीक, बोलो, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 3 आएगा इसका आंसर। किसी कोई शक हो तुरंत कमेंट करिए, फिर बता दिया जाएगा। ठीक, बोलो। तो आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही, देखिएगा और क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। क्वेश्चन थोड़ा टाइपर महोदय हमारे चले गए हैं घर पे, हम ही टाइप कर रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत मजबूरी है। ठीक है, तो हम ही टाइप करते हैं, पूरा हम ही बनाते हैं क्वेश्चन वगैरह, पूरा मतलब पूरा ऑल टू ऑल काम देखते हैं हमें, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।